अस्सलाम वालेकुम। आक मौजूद, मैं हूँ सुल्तान रिंद और ये मेरे पीछे जो मनाजिर हैं ये शिकारपुर के जुम्मानी हाल चौक के हैं। जुम्मानी हाल चौक जहाँ से बिल्कुल सीधा रास्ता शिकारपुर के दिल बजाज टावर घंटाघर लखीदर जाता है और उसके साथ साथ इस तरफ रास्ता जाता है अतिदर स्टोटगंज। यूँ समझे कि मैं मरकज़ी इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेन सर्कुलर रोड भी है, लखीदर जाने वाली रोड भी है, स्टेशन को जाने वाली रोड भी है और इस रोड पर 5 से 6 फुट तक पानी खड़ा है और टोटल ये मार्केट है, दुकानें हैं, कारोबारी मराकज़ हैं। जब रोड पर 5 से 6 फुट पानी खड़ा हो, कश्तियाँ चलती हों, उस दौरान इस इलाके में जो घर हैं उनका क्या हाल होगा, जो दुकान हैं, जो कारोबारी मराकज़ हैं उनका क्या हाल होगा। सो इंतहाई बदतरीन हालात से शिकारपुर के लोग गुजर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी आने वाला है। पूरा ज़िल्लत तबाह बर्बाद हो चुका है, लाखों लोग बेघर हैं। 2 लुक़मे उनको खाने के लिए भी मुयस्सर नहीं किए जा रहे हैं। इंतहाई कसमपुसी, बेहिसी और मायूसी का आलम है। जो आलिमी अदारे हैं जो इंसानियत की मदद करते हैं, इस मौके पर आते हैं, उनको भी वफाकी सरकार और सिंध सरकार की तरफ से रोका गया है। बस और तो शिकायत नहीं, बहुत सारी वीडियोज़ में करता रहता हूँ। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है, सिपको शिकारपुर की इंतज़ामिया से मुतालबा है और म्यूनसिपल कमेटी शिकारपुर की इंतज़ामिया से मुतालबा है, पब्लिक हेल्थ शिकारपुर की इंतज़ामिया से मुतालबा है, डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर से मुतालबा है। कम से कम जो शहर का ये मेन इलाका है, इसके रोड रास्तों पर कारोबारी मराकज़ों में 6-6 फुट तक पानी खड़ा है। इस पानी को निकालने के लिए आप यहाँ के सिस्टम फेल हो चुके हैं। यहाँ पानी निकाल करने वाले जो नाले हैं और उनको पानी को निकाल करने के लिए जो मोटर्स लगे हुए हैं, जो तेल पर इंजनें लगी हुई हैं, वो तो नाकारा हो चुकी है। लेकिन ये कुएं चलाने वाले, मोटर चलाने वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो कह रहे हैं अगर बिजली बहाल की जाए तो बिजली पर चलने वाले हमारे जो मोटर्स हैं वो चल सकती हैं और उसके साथ साथ उसके चलने के बाद यानी कि बिजली पर चलने वाले मोटर्स जब चलेंगे तो ये 6 फुट तक जो पानी खड़ा है इसमें बहुत बड़ी कमी हो सकती है। तो कम से कम पूरा ज़िला, पूरा सिंध, पूरा मुल्क आप नहीं बचा सकते। कम से कम ये जो मेन शहर के दिल है, मार्केट है, शारा है, जहाँ पर सैकड़ों दुकानें, हज़ारों घर पानी में तबाह हो रहे हैं, इनको बचाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर सिस्टम मौजूद है, मोटर्स लगे हुए हैं पब्लिक हेल्थ के और म्यूनसिपल कमेटी के। इनको बहाल करके बिजली चलाकर, मोटर चलवाकर कम से कम इन लोगों के लिए आसानी पैदा की जा सकती है। अगर ये दरख्वास्त कबूल हो तो बराए करम बिजली बहाल की जाए और बिजली पर चलने वाले जो मोटर्स हैं पब्लिक हेल्थ के, म्यूनसिपल कमेटी के, वो चलवा कर यहाँ के शहरियों के लिए, दुकानदारों के लिए आसानी पैदा की जाए। उनका नुकसान तो बहुत हो चुका है, अरबों करोड़ों रुपए का, लेकिन फिर भी इनके ज़ख्मों पर मरहम रखी जा सकती है। अगर नहीं तो आपने वैसे भी पूरा सिंध, पूरा मुल्क तबाह बर्बाद करके रखा है। सिर्फ अपने मुकदमात बनाने, सियासत करने में मसरूफ़ हो, आज भी तुम्हें लोगों की फ़िक्र नहीं है, तो फिर ये भी हज़म हो जाएगा। लेकिन हमारी शिकायत थी, हमने मुनासिब समझा कि शिकायत आप तक पहुंचाई जाए। अगर निगाह करम हो तो इस रास्ते को बहाल किया जा सकता है, इसका पानी निकाल किया जा सकता है। अगर बिजली बहाल की जाए और पब्लिक हेल्थ और म्यूनसिपल कमेटी जो मोटर्स हैं बिजली पर, वो चलवाए जाए। बहुत शुक्रिया।